जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ दहन और ज्वाला। इसके आगे पढ़ना है दहन और ज्वाला, है ना। देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है दहन और ज्वाला। एकदम बहुत बढ़िया टॉपिक आया है हमारे पास, दहन और ज्वाला। इसमें हम लोग कुछ भी चीज़ को जलाने के बारे में पढ़ें, कुछ भी चीज़ को जलाने के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे जलता है, कब जलता है, जलने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। वही पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, 8वां में पढ़ना है। यहाँ भी दे दिया, थोड़ा सा लीजिए, पढ़ लीजिए। कहता है कि दहन और ज्वाला में कि दहन किसे कहते हैं, व्हाट इज दहन, है ना। दहन क्या है, तो कहेंगे कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ऊष्मा मतलब हीट माने गर्म। अब देखिएगा, ऊष्मा निकलता है। अगर मान लीजिए कि माइक के तार है, चाहे कुछ भी, कोई कैसा भी तार है, अगर ये जलने लगे तो गर्म हो जाएगा, माने कि ऊष्मा निकला, है कि नहीं। ज़्यादा जलेगा तो ताप भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलने लगेगा, लाइट हो जाएगा, है ना। ऊष्मा और ताप निकले किसकी उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और ताप निकले, तो इसी को हम दहन कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे भाई साहब, तो इसको हम दहन कहेंगे। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया सिंपल है कि इसको दहन कहेंगे। अब सुनिएगा कि ऑक्सीजन में काहे जलाने पर, ऑक्सीजन में काहे जलाने पर हम कहीं नहीं जला सकते हैं, तो नहीं बाबू, बिना ऑक्सीजन के कोई भी सामान जल ही नहीं सकता है। बिना ऑक्सीजन के कुछ जल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, अगर ये आपको प्रयोग करना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमको जला के देखना है, तो आप क्या कीजिएगा कि वो थाली में एगो ले लीजिए मोमबत्ती, और मोमबत्ती को जला दीजिए। थाली में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, है ना, और पानी डाल के वो ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास लीजिए और उसके ऊपर से मोमबत्ती को इसे ढकिए। मोमबत्ती का लौ है जो टच नहीं होना चाहिए ग्लास में, लेकिन ढक दीजिएगा तो देखिएगा कि फड़फड़ाए मुरझाए मोमबत्ती बुझ जाएगा मोमबत्ती, है ना। कैसे बुता, काहे कि जितना देरी उसके अंदर ऑक्सीजन बचा ग्लास के अंदर, सब ऑक्सीजन को जला लिया, मोमबत्ती अपने साथ सब ऑक्सीजन को जला लिया। ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, मोमबत्ती बुझ गया, मोमबत्ती का कहानी ख़त्म। तो इसको का हम क्या कहेंगे कि दहन हो गया उसका, है ना। उसका दहन हो गया, बिना ऑक्सीजन के दहन हो गया। लेकिन इसमें होता नहीं है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत बढ़िया चाहिए। अब देखिएगा, जैसे में कार्बन को अगर वायु में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर कार्बन माने कोयला को हम जलाएंगे तो अगर हमसे धुआं कितना खतरनाक निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है। अब देखिए, गंधक माने सल्फर को जब हम वायु में जलाएंगे, माने ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है कि नहीं, है कि ऑक्सीजन में जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अब देखेंगे इसके आगे, जलने के लिए को हमको क्या मिला, ऊष्मा मिला, है ना। आगे देखेंगे, कहता है कि ज्वलन ताप क्या है, ज्वलन ताप क्या है। अगला एकदम क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा कि वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम माने कम से कम, कम से कम को हम न्यूनतम कहते हैं। तो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, क्या करे, जलना शुरू कर दे, एकदम न्यूनतम कम से कम ताप पर जलना शुरू कर दे, तो उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप आप ऐसे समझेंगे, मान लीजिए हमको कोई लकड़ी जलाना है, यहाँ लेते हैं, वो डंडा है मेरे पास यहाँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक लकड़ी है, इसमें टेप लगाया हुआ है इसलिए रंग बिरंगा दिख रहा है। अगर इसको जलाना है तो इसको हम माचिस के तिल्ली से जला सकते हैं, इसको माचिस के तिल्ली से जला सकते हैं जी। मोमबत्ती के लौ में जला पाएंगे इसको, नहीं। काहे, क्योंकि इसको जलने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल रहा है, पर्याप्त आग नहीं मिल पा रहा है इसको जितना आग चाहिए, ज्वलन ताप इसको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे एगो छील के निकाल लें, ऐसे निकलेगा, देखिए तो नहीं निकल रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि इसका हम एगो छोटा सा इसे पीस निकाल लें, टुकड़ा, सलाई के कांटी, माचिस की तिल्ली जितना, और माचिस की तिल्ली के एकदम हल्के से जलाएंगे, जल जाएगा, धान से धर लेगा वो, है कि नहीं। तो उसके लिए उसका ज्वलन ताप कम है और इसका ज्वलन ताप ज़्यादा है कि नहीं। ऐसे ही आप एक कागज़ को जलाइए, कागज़ को जलाएंगे इसे तो कागज़ जल जाएगा एकदम जल्दी। लेकिन मोटा कागज़ रहेगा, वो ढेर मानी कागज़ के, वो ऐसे मोटा किताब जलाइए, जलेगा वो माचिस से, नहीं जलेगा, काला होकर रह जाएगा। ऐसे कहे कि उसका ज्वलन ताप बढ़ गया। और अगर एगो कागज़ जलाए तो उसका ज्वलन ताप कम हो गया। अच्छा बताइएगा, सबसे कम ज्वलन ताप किसका है, जो एकदम ऐसे मारे चिंगारी दिए जल गया,
बताइए। तो सबसे कम ज्वलन ताप बताइए किसका रहेगा? सबसे कम ज्वलन ताप है पेट्रोल का। पेट्रोल का इतना कम ज्वलन ताप है उसका कि कहता है कि आप मोबाइल नहीं, पेट्रोल पंप पर मोबाइल नहीं यूज कीजिए, कोई जले वाला सामान, सिगरेट बीड़ी सब कुछ नहीं पीना है ना। वहाँ बहुत चीज़ पाबंदी में रहता है पेट्रोल पंप पर, सिगरेट उगरेट पी रहे हैं सब फेंकवा देगा, माचिस उचिस नहीं, कुछ नहीं चलता है वहाँ। क्या है कि क्या बोलते हैं, तुरंत आग लग जाता है उसमें। मतलब कि पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है, सबसे कम है ना। ये लगता है अपने आप बदल गया है पीछे। देखिए तो कहाँ खींच के ले आया जी, हम कहाँ बता रहे थे कहाँ लेके आ गया। जैसे पीछे रहता है ना तो अच्छा लगता है। मान लीजिए हम यहाँ बोल भी रहे हैं, पढ़ भी लेंगे, है ना, आपको यहाँ बता भी देंगे, हमारे पीछे लिखा हुआ भी है। जब सादा सादा रहेगा, हम ऐसे ही बता रहे हैं, पीछे भी एकदम बैकग्राउंड सादा रहेगा, तो स्मार्ट बोर्ड होकर कौन सा फ़ायदा है? जब इस सादे रहे, है ना, यह लगी पर लिखल रहता है, अच्छा लगता है थोड़ा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप, सबसे ज़्यादा क्यों कितनों आग दे रहा है, कितनों सलाई बार रहा है, कितनों माचिस कांटी, कुछ नहीं हो रहा है, वो है कोयला। वो का है जी? तो कोयला का, कोयला का सबसे ज़्यादा एकदम सबसे हाई, और पेट्रोल का सबसे कम। पेट्रोल का सबसे कम होता है, पेट्रोल है बेचारा सबसे कम। एक छोटा सा माचिस का अगर चिंगारी ऐसे ऐसे डाल दिए ना, वो धान से जल जाएगा। कोयला है, उसको कितना हवा मारते रहिए एकदम नहीं जलता है वो, है कि नहीं। तो सबसे कम ज्वलन ताप किसका? पेट्रोल का। सबसे ज़्यादा कोयला का, है ना। यहाँ से पूछ सकता है आपको, सबसे ज्वलन ताप वाला कौन है जी? पेट्रोल है सबसे ज़्यादा वाला, कोयला है ज्वलन ताप, है ना। यहाँ देखिएगा ज्वलन ताप बता दिए कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, जलना शुरू कर दे, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब देखेंगे दहन के लिए, जलने के लिए कोई भी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मतलब महत्वपूर्ण है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले जलने के लिए हमको ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, जलने लायक पदार्थ चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ने लायक होंगे तभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने लायक हैं तभी ना पढ़ रहे हैं। पढ़ने लायक नहीं रहिएगा, बचपन से कुछ पढ़वे नहीं किया, 10वां में आके देख रहे हैं एकदम वीडियो कोई हो गए, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। आप पढ़ने लायक हैं शुरू से तभी ना पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ने लायक नहीं रहते तो पढ़ते हैं आके नहीं, क ख ग घ से शुरुआत करते। वैसे ही दहनशील पदार्थ है, मतलब ये ज्वलनशील पदार्थ, जलने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना ज़रूरी है। आप ईंट पत्थर ला के जलाइएगा, वो जलेगा? नहीं जलेगा। मट्टी ला के जलाइएगा तो जलेगा? नहीं जलेगा। बालू ये सब ला के जलाइएगा तो जलेगा? नहीं जलेगा। वो सब जलवे नहीं करेगा क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। जलने लायक है, देखिए माइक है, माइक नहीं, कागज़ है, पेट्रोल है, पोरा है, लकड़ी है, गोईठा है, गोबर का उपला, है ना, ये सब दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो सबसे पहले जलने के लिए तो भाई वो सब रहना चाहिए, जो हम जलाएंगे वो रहना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ रहना चाहिए। और उसके बाद दहन के पोषक तत्व, दहन के पोषक तत्व से कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो मदद करता है ना दहन में, मतलब कि जलने में ऑक्सीजन। और क्या चाहिए जी? उसको ताप, उसको ताप चाहिए। ऑक्सीजन ले आए और जले वाला पदार्थ भी ले आए, पेट्रोल भी ले आए, है ना। मान लीजिए पेट्रोल सबसे बढ़िया, ऑक्सीजन भी ले आए, पेट्रोल भी ले आए, जलेगा? नहीं जलेगा। उसको जब तक पहले बाहर से वो उष्मा नहीं देंगे तो नहीं जलेगा। तो क्या चाहिए? पहले से उसको उष्मा चाहिए, है ना। और का पेट्रोल, ऑक्सीजन जी, ऑक्सीजन चाहिए, और पेट्रोल क्या बोलते हैं, उष्मा चाहिए। और कोई भी पदार्थ जो जलने लायक हो वो सब चलेगा, है ना। यही हो जाएगा दहन के लिए आवश्यक शर्त। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये ख़त्म हो गया ज्वाला किसे कहते हैं। अब देखिए बताइए ज्वाला किसे कहते हैं। यह एक नीला क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला, यह कुछ भी जलता है ना तो वहाँ को अलग आग दिखाई देता है, उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के नाम पर बहुत फिल्म भी है। देखिए जैसे मोमबत्ती का ही दिख रहा है तो ये ज्वाला है, ये क्या है, ये मोमबत्ती का ज्वाला है ना। देखिए ज्वाला में क्या क्षेत्र होता है, यही पढ़ के हम कर देंगे आज ख़त्म। ई वाला मार के हम कर देंगे आज ख़त्म, है ना। आज मारे हमने ई वाला, और कौन सा मारे जी? विस्थापन मारे, द्विविस्थापन मारे, उदासीनीकरण मारे, अवक्षेपण मारे, ऑक्सीकरण मारे, अवकरण मारे,
ताप मारे, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय रासायनिक मारे, इसे बहुत सारा मारे, ये वाला मार के कर देंगे आज ख़त्म। देखिए लास्ट एकदम, ज्वाला 4 प्रकार के हैं, ज्वाला 4 प्रकार के, लेकिन हम नहीं, देखो ये काला क्षेत्र के नहीं ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे वो नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। यहाँ देखेंगे हम लोग, ये जो दिख रहा है ना शुरू वाला, इसको कहते हैं आंतरिक भाग। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक भाग कहते हैं इसको, है ना। यहाँ ये वाला दिख रहा है जो, देखिएगा ये जो दिख रहा है आंतरिक भाग, यहाँ जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आंतरिक भाग, ये जो यहाँ पीला पीला दिख रहा है बीच में, इसको मध्य भाग, है ना। और इसको जो ये बाहर दिख रहा है बाहरी भाग है कि नहीं, ज्वाला के बाहरी भाग है ना। ये तीनों में बताएंगे कि सबसे अधिक ज्वाला कहाँ होता है ना। जलता कहाँ पर है, जलता कहाँ पर है। अगर आप यहाँ हाथ लगाइएगा, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ आप ऐसे हाथ लगाइएगा ना तो नहीं जलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं जलेगा, कम जलेगा। यहाँ सबसे ठंडा रहता है, इस सब की अपेक्षा इधर सबसे कम गर्म रहता है। अगर आपको इसको बुताना है ना बिना फूके, तो आप इधर नहीं उंगली मारिए, इस पर इसे खाली कर दीजिए, आपको उंगली भी नहीं जलेगा, ये बुत भी जाएगा। इसका मतलब कि वहाँ सबसे ठंडा रहता है, वहाँ सबसे ठंडा रहता है। और देखिए जो बीच में दिख रहा है ना, यहाँ बीच में बहुत गर्म रहता है, बीच में ही सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, और यहाँ से भी प्रकाश निकलता है। यह सबसे गर्म भी रहता है, सबसे ज़्यादा गर्म, और यहाँ से ही प्रकाश निकलता है, यहाँ से ही प्रकाश निकलता है। और ये जो बाहरे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बाहरे वाला भाग, इसमें से नहीं निकलता है प्रकाश। ये सब, ये जो बाहरे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना पीला पीला, इसमें से नहीं निकलता है। जैसे देखिए नीला क्षेत्र हम बताएं तो नीला क्षेत्र ये हो गया, और दीप्त क्षेत्र हम बताएं जिसमें से आर पार दिख रहा है, क्या बोलते हैं, यहाँ से दिख रहा है ना, ये दीप्त क्षेत्र हो गया। इसका रंग पीला है, अदीप्त क्षेत्र। ये पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, अदीप्त क्षेत्र। इसमें पूर्ण दहन होता है, कुछ भी जो जलता है एकदम पूरा तरीका से जलता है ना। लेकिन वो यहाँ से ही निकलता है, जब जलेगा कुछ तब ना प्रकाश निकलेगा। यहाँ बीच से ही प्रकाश निकलता है, यहाँ ये सब चीज़ जलता है, और यहाँ पर नहीं जलता है। और जो लास्ट में दिखाई दे रहा है कौन सा क्षेत्र है, अदीप्त क्षेत्र। इसमें अपूर्ण दहन होता है। मान लीजिए कुछ बच गया, कुछ अवशेष बच गया, तो कहाँ जाके जलेगा, लास्ट में यहाँ जलेगा। कुछ अगर बच गया तो यहाँ जाके जलेगा, लास्ट में जाके जलेगा, है ना। और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ सबसे ठंडा रहता है स्थान, यहाँ सबसे ठंडा एकदम रहता है, और बीच में सबसे गर्म, और यहाँ से ही प्रकाश निकलता है। यहाँ पूरा दहन के क्रिया होता है, पूरा दहन के क्रिया होता है बीच में। अपूर्ण दहन माने कि आधा दहन की क्रिया होता है इधर साइड में, है ना। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये देखिएगा मोमबत्ती का क्या बोलते हैं, ज्वाला क्षेत्र सबसे गर्म वाला भाग, और क्या है जी, सबसे कम गर्म वाला भाग यहाँ, आंशिक गर्म वाला भाग सबसे एकदम ऊपर यहाँ पर एकदम, है ना, आंशिक गर्म, कम गर्म, पूर्ण दहन वाला भाग इधर ऊपर में। यहाँ पर जी, यहाँ दिख रहा है हल्का लाल लाल, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ देखिए नहीं मिटा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना एकदम लाल लाल थोड़ा सा। आंशिक दहन माने कम दहन, वहाँ जब बच कुछ के निकला वो जला, इसीलिए उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। चलिए इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और अगला क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि हम कैसे भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। अगर आप कोई 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो ये सब चैप्टर पूरा समझ में आएगा आपको। हम ऐसे पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे, बेसिक से। और अगला क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या होता है जब, अगला क्लास हमारा यही रहेगा कि क्या होता है जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाएंगे तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। बहुत सारा पदार्थ बनाएंगे। अगला वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।